Good morning, students. I am Professor Nancy Kansagra, and we are studying the subject PDS, Python Data Structures for Data Science. So, in this subject, we are studying the chapter 1, and we already seen the some data types in Python and how we can use them. Today, we are going to study 4 inbuilt structures in data Python, which are already existed in your Python, and you don't need to do a more code for that. You can easily go with these data types, and you can utilize these data types according to your requirement. So first we'll go with the list, then we'll go with the dictionary, tuple and set. So बेसिकली 4 टाइप के डेटा टाइप्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स है जिनका आप यूज कर सकते हो. फर्स्ट वन इज लिस्ट. तो लिस्ट का टाइप है लिस्ट ही है. आपको लिस्ट सिंपली लिखना है. व्हाट इज द यूज और व्हाट इज द definition of list? It is the ordered sequence of objects and it will be represented with the square brackets. आप जो इसमें लिस्ट पाइथन में डिक्लेयर करोगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू डिक्लेयर करते हो और उसका वैसे यूटिलाइजेशन होता है. एग्जांपल दिया गया है स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए गए बट इन द ऑर्डर्ड सीक्वेंस कि पहले नंबर है, फिर नेम है, फिर वैल्यू डिफाइन किया है, देन फ्लोट नंबर डिफाइन किया है. तो आपको दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आपके लिस्ट की वैल्यू डिफाइन करनी है. एंड उसके साथ बहुत सारे मेथड्स भी अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपके प्रोग्रामिंग की क्या रिक्वायरमेंट है. वहाँ पे आप कौन सा टाइप की लिस्ट अप्लाई कर सकते हो एंड उनका कैसे यूज कर सकते हो, उसकी कोडिंग कैसे होगी, विल सी दैट फर्दर इन डिटेल. सेकेंड वन इज डिक्शनरी. डिक्शनरी का टाइप है DICT. और डिक्शनरी क्या रिप्रेजेंट करता है कि अनऑर्डर्ड की कॉलन वैल्यू. आपका ये स्ट्रक्चर हो गया डिक्शनरी का कि वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है. अनऑर्डर्ड की डॉट वैल्यू उनका ये पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है एंड ये कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है आपके पाइथन में. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एज यू कैन सी. यहाँ पे पहले की वैल्यू अनऑर्डर्ड की वैल्यू ली है लाइक कॉलेज एंड फिर कॉलन, उसके बाद उसकी वैल्यू कॉलेज का नाम की दर्शन दिया है. ठीक है, सिमिलरली उसका कोड एंड उसकी वैल्यू. ठीक है, सो आपको बीच में कॉलन का यूज करना है. जब आप कॉलन का यूज कर रहे हो और उसके साथ DICT टाइप यूज कर रहे हो, सो दैट डिफाइन द डिक्शनरी. आफ्टर दैट वी हैव द टपल. सो टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए TUP है and it represents the ordered immutable sequence of the objects. and उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है इन पाइथन. यहाँ पे अगेन एग्जांपल दिया गया है अनऑर्डर्ड इम्यूटेबल वैल्यूज को डिफाइन किया गया है यहाँ पे एंड उसको राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. एंड लास्ट वन इज सेट. तो सेट को डिफाइन किया गया है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स एंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू. डिक्शनरी एंड सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है. टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज होता है एंड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है. so let's see how list work. okay. so first one is the list and list के रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग एंड उसके प्रोग्राम्स और उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए गए कि वो कैसे यूज होता है. So list is a mutable ordered sequence of the objects and duplicates the values are allowed inside the list. अब जो भी list define करते हो उसके अंदर duplication of the values are allowed. इसको हमने already देखा कि आप उसको represent करोगे with the square brackets कि list को जब भी define करोगे square brackets के बीच में आपकी values आएगी. And Python does not have array. List can be used similar to array. पाइथन में पर्टिकुलरली एरे के लिए कुछ नहीं है बट यू कैन सी कि लिस्ट का जो कंसेप्ट है दैट कैन बी यूज्ड सिमिलर टू एरे. कि एरे में जो हम इंडेक्स नंबरिंग देते थे सिमिलर चीज पाइथन में विद द लिस्ट इज पॉसिबल. ठीक है, तो फर्स्ट सिंपली प्रोग्राम दिया गया है लिस्ट का. तो एक list.py करके एक फाइल बनाया. हमारे पाइथन में सारे फाइल .py के एक्सटेंशन से बनता है
एंड उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। जो माई लिस्ट एक वेरिएबल लिया, उसमें अपने लिस्ट लिया, उसमें डिफाइन किया। सो एज यू कैन सी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में अपने वैल्यूज डिफाइन किया है। हमने 3 वैल्यू डिफाइन किया। फर्स्ट वन इज दर्शन, सेकेंड वन इज इंस्टीट्यूट एंड थर्ड वन इज RKOT। ठीक है, पहली चीज हमने प्रिंट करवाई है इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू अवेलेबल है वो। यहाँ पे जो ये है ये इंडेक्स नंबर है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि लिस्ट कैन बी यूज सिमिलर टू द एरे। सो इंडेक्स नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका है 1 और इसका है 2। तो हमने फर्स्ट चीज प्रिंट करवाई। ऑब्वियसली हमारा जो वेरिएबल नाम हमने लिया है माई लिस्ट और फिर दिया इंडेक्स नंबर, सो वो प्रिंट करके देगा। सेकंड हमने लेंथ प्रिंट करवाई है जो हमने लिस्ट लिया है। ठीक है, हमारे पास लिस्ट में 3 वैल्यूज अवेलेबल है और उसको हमने माई लिस्ट वेरिएबल में स्टोर किया है। तो उसकी लेंथ फाइंड करवाने के लिए यहाँ पे है कि लेंथ फंक्शन यूज किया है और उसके बाद यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम दिया है। देन जो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है उसमें माई लिस्ट 2 पे वैल्यू को अपग्रेड कर दिया हमने। यहाँ पे क्या था, इंडेक्स नंबर 2 पे RKOT वैल्यू थी, उसको यहाँ पे मैंने अपग्रेड किया कि राजकोट। ठीक है, उसको अपडेट कर दिया एंड देन उसको प्रिंट किया है। सो आपको जो उसके बाद आउटपुट मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, दर्शन, इंस्टीट्यूट एंड राजकोट। आपने जो स्पेलिंग यहाँ पे चेंज की है, स्ट्रिंग की जो वैल्यू चेंज की है वो अपडेटेड होके आएगी। एंड लास्ट वन इज कि प्रिंट माई लिस्ट -1। -1 है वो आपका लास्ट एलिमेंट, जो लिस्ट होता है उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो एंड उसके बाद है कि वी हैव यूज्ड द स्लाइसिंग सिमिलर टू अ स्ट्रिंग इन ऑर्डर टू गेट द सब लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट। कि हमारे पास जो लिस्ट है उसमें से आप एक स्लाइस करके एक छोटा सा लिस्ट, सब लिस्ट बाहर निकाल रहे हो। और यू कैन से कि आपके पास जो आपके पास एक एप्पल है, एप्पल में से जैसे कि आप स्लाइस निकालते हो, सिमिलरली वे में लिस्ट में से आप थोड़ा सा स्लाइस करके आप पोर्शन निकाल रहे हो। so, उसकी कोडिंग है। तो लेट्स सी कि ये प्रैक्टिकली आप परफॉर्म करते हो तो इसका आउटपुट सिमिलर आता है या डिफरेंट आता है। ठीक है, so for practical I'm using PyCharm. I already installed PyCharm in my laptop and right now I'm copy pasting our same program which we have just shown कि list की programming हमने अभी देखी, जो चीज हमने define किया। You can easily write down this program in your PyCharm. First variable mylist define किया, तीनों strings define किए। Okay, let's change the string. Suppose I'm changing the string name to Nancy. Ahmedabad and GUG. ठीक है, so first thing it will print the Ahmedabad. Second, आपके string की length. Okay, let's increase the string length as well. India. Okay, okay. So अभी इसका आपका आउटपुट आना चाहिए, सेकेंड लाइन का, इस लाइन का आउटपुट आना चाहिए 4। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्ट्रिंग थी उसको हमने अपग्रेड कर दिया है राजकोट से। मीन्स जो यहाँ पे मैंने GUJ लिखा है उसकी जगह आउटपुट में आएगा राजकोट। ठीक है, और उस लिस्ट को वापस ये प्रिंट करेगा एंड इसका लास्ट एलिमेंट वैल्यू अभी है इंडिया, वो इंडिया प्रिंट करना चाहिए। लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, so there is some, okay, a bracket is missing. Yeah. So as you can see कि फर्स्ट ये माई लिस्ट की आउटपुट आई अहमदाबाद, सेकंड इसने लेंथ काउंट करके मैंने बोला वैसे सिमिलरली 4, फिर अपग्रेड कर दिया GUJ की जगह राजकोट आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो थर्ड एलिमेंट वैल्यू था, वैल्यू जो है वो, एंड माई लिस्ट -1 इज रिप्रेजेंट द
लास्ट एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, जो मेरे लिस्ट की लास्ट एलिमेंट थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। सो वो आउटपुट में दिया इंडिया। तो दिस इज वी जस्ट शोन कि आप वैल्यूज चेंज करके अगर कर रहे हो तो कैसे होगा। नाउ लेट्स स्लाइस द सम पोर्शन फ्रॉम दिस लिस्ट। तो क्या करना होगा आपको, प्रिंट के एंड आपका जो वेरिएबल नेम है विच इज माई लिस्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको जितना स्लाइस पोर्शन चाहिए, सपोज 1 से 3 के बीच का मैं ले रही हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करके मेरे को देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपका वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू जो होगा उसको स्लाइस करके मेरे को देगा। तो एज यू कैन सी कि इंडेक्स 1 और 3 के बीच में जो वैल्यूज आ रही थी वो है अहमदाबाद एंड राजकोट। सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर दूँ स्लाइसिंग की, ठीक है, सपोज इट इज 4, तो ये इंडिया को भी इंक्लूड करेगा। यू कैन सी ओवर हियर इन द आउटपुट कि वो कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल वन कि आपको पाइथन में डायरेक्टली आप जो भी वेरिएबल बनाना चाहते हो उसका नाम लिखना है, लिस्ट डिफाइन करनी है, फिर आपको लिस्ट के ऊपर क्या परफॉर्म करना है, दैट इज अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हो। ओके, वी हैव शोवन दिस टू कि लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, लिस्ट पे इंडेक्स पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे वैल्यू आपको प्रिंट करवानी है तो वो कैसे हो सकता है, उसकी लेंथ कैसे प्रिंट करवा सकते हो, आपके पास जो ऑलरेडी लिस्ट में स्ट्रिंग अवेलेबल है, मतलब वैल्यू अवेलेबल है, उसको रिप्लेस करवानी है तो कैसे करवा सकते हो, एंड आपके एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है तो वो कैसे कर सकते हो। एंड इवन वी आल्सो सीन दिस स्लाइसिंग पोर्शन विद द लिस्ट कि सब लिस्ट आपको निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो। नाउ लेट्स सी फर्दर। So we'll move towards the list methods कि there are some methods which you can use with the list। जब आप कोई बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस टाइम पे अगर आपको देखना है कि कौन से मेथड्स का आप यूज कर सकते हो, इन दैट फर्स्ट मेथड इज अपेंड। अपेंड मेथड क्या करेगा, वो आपकी जो लिस्ट होगी उस लिस्ट में लास्ट में आप जो एलिमेंट ऐड करवाना चाहते हो, ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। आपकी जो लिस्ट है उसमें अगर आपको लास्ट में कोई न्यू एलिमेंट ऐड करवाना है तो आप अपेंड मेथड का यूज कर सकते हो। सिंपली आपका जो वेरिएबल नेम होगा डॉट मेथड नेम विच इज अपेंड, एंड आपको जो नाम ऐड करवाना है वो करवा दोगे और फिर उसको प्रिंट करवाना है। Then insert method, first is append method, second one is insert method. So insert method is gonna add element at the specific index in the list कि आपका जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट इंडेक्स नंबर है कहीं पे आपको बीच में ऐड करवानी है स्ट्रिंग को, या आपकी कोई वैल्यू ऐसी है जिसको आपको पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे ऐड करवाना है, उस टाइम पे आप इंसर्ट मेथड का यूज कर सकते हो। तो उसकी प्रोग्रामिंग क्या है, अगेन आपने वेरिएबल लिया, उसमें लिस्ट डिफाइन किया, ठीक है, लिस्ट में आपने 3 वैल्यूज डिफाइन की है। अभी इंसर्ट मेथड का यूज, तो आपका वेरिएबल नेम डॉट इंसर्ट, आपको डायरेक्टली डॉट करके उस मेथड का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, इंडेक्स नंबर, फर्स्ट आप इंडेक्स नंबर दे रहे हो एंड सेकंड उस इंडेक्स नंबर पे आप क्या पुट करवाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 इंडेक्स नंबर है वहां पे आपको ऐड करना है, एंड दूसरी वैल्यू यहाँ पे की है माई लिस्ट डॉट इंसर्ट थर्ड इंडेक्स नंबर पे इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड देन हम उस लिस्ट को वापस प्रिंट करवा रहे हैं। तो इंसर्ट मेथड क्या करेगा, आप स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर दे रहे हो वहां पे आप जो वैल्यू नहीं ऐड करवाना चाहते हो उसको वो ऐड करेगा। The last method which is extend method, so it will add one data structure list or any to current list। आपकी जो पर्टिकुलर डेटा लिस्ट होगी उसमें वो नई वैल्यू ऐड करेगा। तो यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड मेथड का यूज करने के लिए 2 वेरिएबल्स बनाए, माई लिस्ट 1 एंड माई लिस्ट 2। दोनों में हमने
लिस्ट डिफाइन कर दी वैल्यूज के साथ, दोनों में दो दो वैल्यूज हमने दी है। एंड एक्सटेंड मेथड का यूज कैसे कर रहे हैं, माई लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड माई लिस्ट टू, ठीक है। एंड फिर उसको प्रिंट करवा रहे हैं, हमारी लिस्ट वन को हम प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि वन के साथ हमने टू को एक्सटेंड करवाया है। मीन्स कि जो ये दो वैल्यूज थी उसके पीछे बाकी की दो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके आनी चाहिए। और यू कैन से कि कॉन्केडिनेशन, जो हमने हमारा प्रैक्टिकल देखा उसमें कॉन्केडिनेशन किया था, राइट, कि दो स्ट्रिंग्स को मर्ज किया था हमने। यहाँ पे हम लिस्ट को एक्सटेंड करवा रहे हैं कि पीछे जितनी भी वैल्यूज अगर उसको साथ में लेना है तो आप इस तरीके से वहां पे पुटअप कर सकते हो। लेट्स सी कि इन सबको रन करते तो क्या आउटपुट आता है। Okay, so I added the append method over here। जो हमारी प्रोग्रामिंग थी उसी के नीचे मैंने append method को ऐड कर दिया है। my list, उसमें लिस्ट डिफाइन की, my list dot append and at the Gujarat, and then उस लिस्ट को प्रिंट किया है। so let's see, so as you can see over here, यहाँ पे आपने जो नई वैल्यू ऐड की है, ठीक है, वो एक्सटेंड होके आ गई है। okay, now let's perform the insert method। हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो मेथड नेम है my list dot insert, ठीक है। यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि कैसे है। वी आर गिविंग द इंडेक्स नंबर 2 पे, और वहां पे सपोज हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं ऑफ, ठीक है। सिमिलरली माई लिस्ट डॉट इंसर्ट एंड 3 एंड नई वैल्यू शुड बी कॉलेज, ठीक है। एंड अभी क्या करवाएंगे, हम इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट माई लिस्ट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ऑफ एंड यहाँ पे कॉलेज, इस तरीके से हमने इंसर्ट करवाया, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो गया गया। एंड सपोज इफ आई चेंज द इंडेक्स नंबर, सपोज मैं यहाँ पे 1 कर दूं और यहाँ पे 5 कर दूं, ठीक है। सो क्या हो गया, ये 1 पे इंडेक्स वैल्यू चेंज होके ऑफ आ गई, और ये 5 पे, सॉरी यहाँ पे 5 पे कॉलेज आ गया। जो भी इंडेक्स वैल्यू वहां पे दोगे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे आपका वैल्यू इंसर्ट होगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव द एक्सटेंड मेथड। सो एक्सटेंड मेथड के लिए क्या करना है, आप नया वेरिएबल ले सकते हो, माई लिस्ट सपोज 1 इज इक्वल्स टू, इस पे वैल्यू देनी है। सो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में सिंगल कोटेड, एंड उस पे हम सपोज यहाँ पे ले ले skin and then collagen, ठीक है। सेकेंड वैल्यू ले ली, माई लिस्ट 2 is equals to square brackets, in between that orange, and फिर इसको डिफाइन कर रहे हैं with the flavors। You can write down list according to your requirement। आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें जो भी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। अभी माई लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और वहां पे हमने जो माई लिस्ट 2 बनाया है उसको पास ऑन करेंगे, एंड विल प्रिंट माई लिस्ट 1। तो वैसे क्या आउटपुट आता है। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या था, स्किन एंड कोलाजन फर्स्ट लिस्ट में था,
ठीक है। एंड ऑरेंज एंड फ्लेवर है जो सेकंड लिस्ट में है, एंड उसको यहाँ पे अगर आप आउटपुट में नीचे देखोगे तो क्या है, सारी की सारी जो दोनों लिस्ट थी एक साथ है, मीन्स एक्सटेंड कर दिया है। सेमीकोलन इज देयर क्योंकि हमने एक्सटेंशन करवाया है इसलिए ऐसा है। So you can use list with this kind of methods कि extension का method use कर सकते हो according to your requirement, append use कर सकते हो, insert use कर सकते हो। similar way में we have the pop method, ठीक है, कि pop method will remove the last element from the list and return it। तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है राजकोट, सो वो उसको रिमूव कर देगा एंड फिर आपको आउटपुट देगा। तो क्या किया है, माई लिस्ट और उसमें हमने लिस्ट डिफाइन की, टेम्पररी इज इक्वल्स टू माई लिस्ट डॉट पॉप, एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया हमने और उसमें हम जो पॉप मेथड है उसका यूज कर रहे हैं। पॉप मेथड की वजह से आपका लास्ट एलिमेंट है वही बाय डिफॉल्ट रिमूव हो जाता है। तो वो आपका लास्ट मेथड जो होगा उसको रिमूव करेगा एंड देन उस टेम्पररी को हमने प्रिंट करवाया। सो फिर बचा कुचा जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें जितना लिस्ट होगा वो उसको प्रिंट करेगा। सो माई लिस्ट करवाया। सो एज यू कैन सी ओवर हियर इन द आउटपुट किया लास्ट में से राजकोट निकल गया है। सिमिलरली रिमूव मेथड है कि रिमूव मेथड विल रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। आपका जो भी लिस्ट होगा उसमें फर्स्ट occurrence of element specified element होगा उसको डिलीट करेगा। तो यहाँ पे remove and then given the element name and उसको प्रिंट करवाया। then clear method कि सपोज आपको सब कुछ आपने जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं लिस्ट में उसको क्लियर करवाना है, तो यू कैन यूज क्लियर मेथड। डायरेक्टली आपको आपका जो वेरिएबल नेम है डॉट क्लियर लिखना है। then we have the index method, okay, कि this will return the first index of the specified element। अब जो पहला इंडेक्स का वैल्यू होगा उसको रिटर्न करेगा। देन विल हैव द काउंट मेथड कि काउंट मेथड का यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट कि आपकी पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है उसमें जो वैल्यूज है वो एक से ज्यादा बार आई है, सो उसको काउंट करना है तो आप काउंट मेथड का यूज कर सकते हो। सो उसके लिए है डॉट काउंट। देन रिजर्व मेथड कि रिवर्स मेथड, तो आपका जो एलिमेंट लिस्ट है उसको अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको रिवर्स मेथड का यूज करना है। देन शॉर्ट मेथड इज देयर कि एलिमेंट लिस्ट को अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप उसका यूज कर सकते हो। दिस आर द मेथड्स ऑफ लिस्ट जिसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, so let's perform the count। okay, तो सपोज मैं यहीं पे ऐड कर दे रही हूँ आपके लिस्ट में, मैं यहाँ पे एक और 2-3 वैल्यूज ऐड कर देती हूँ। दर्शन GTU okay, and suppose I'm using the count method। so what I have to do, एक नया वेरिएबल लिया सपोज c इज इक्वल्स टू जो मेरे वेरिएबल का नाम होगा विच इज माई लिस्ट डॉट काउंट और उसमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ब्रैकेट्स के बीच में उनको स्ट्रिंग देना है जिसका मुझे काउंट चाहिए। ठीक है, एंड फिर उसको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, प्रिंट सी। अभी मैंने दर्शन दिया है, सो हमारी जो लिस्ट है ये वाली लिस्ट, उस लिस्ट में दर्शन 2 बार अवेलेबल है यहाँ पे। I edited this portion of the code over here कि मैंने एक नया वेरिएबल बनाया c जिसमें my list डॉट काउंट और उसमें मैंने दर्शन ऐड किया और ऊपर जो लिस्ट अवेलेबल है over here, ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पे ऐड की है
उसमें मैंने 2-3 नए वैल्यूज ऐड कर दिया, लाइक दर्शन ऐड किया, जीटीयू ऐड किया, वीटीयू ऐड किया, ठीक है। एंड इसमें दर्शन 2 बार है, सो हम उसको काउंट करवा रहे हैं। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे काउंट होके आ गया है 2। सपोज अगर उसकी जगह मैं स्ट्रिंग चेंज कर दूं, पहले यहाँ पे जीटीयू मैंने सपोज 3 से 4 बार ऐड कर दिया, एंड अभी यहाँ पे काउंट में किसको करवा रही हूँ, जीटीयू को। तो एज यू कैन सी जीटीयू 3 बार है, सो उसका काउंट क्या आना चाहिए, 3, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड है आपके लिस्ट में बहुत ज्यादा बार आया है और आपको उसको देखना है कि वो वर्ड पर्टिकुलरली कितनी बार यूज हुआ है, so at that time you can use this count method over there. Then you can also use the reverse, so जो alphabetic numerical words होते हैं उसके बेस पे आपका जो स्ट्रिंग होता है उसको रिवर्स करेगा। तो सिंपली क्या होगा, आपका जो नाम है माई लिस्ट डॉट रिवर्स, ठीक है, एंड देन हम उसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट माई लिस्ट। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, ये वाला जो आउटपुट है आपका, उसने अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग उसको रिवर्स किया है, ठीक है। आपको उसका आउटपुट यहाँ पे मिला है। सो यू कैन यूज द मेथड लाइक शॉर्ट, अपेंड, काउंट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि आपको क्या आपके कोडिंग के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, आप उस लिस्ट का यूज कर सकते हो। लिस्ट में इतने सारे मेथड्स है जिसका आप यूज कर सकते हो। If you guys have any doubt regarding the list portion, you can put your question in below comment box. Thank you so much. We'll see further about the tuples and dictionary in the next session. Thank you so much.